कि हरा जो दीन का पौधा दिखाई देता है, हरा जो दीन का पौधा दिखाई देता है, हरा जो दीन का, के हरा जो दीन का जो दीन का पौधा दिखाई देता है, हरा जो दीन का पौधा दिखाई देता है, हुसैनी खून से, हुसैनी खून से सींचा दिखाई देता है, हुसैनी खून से सींचा दिखाई देता है, हरा जो दीन का पौधा दिखाई देता है। एक और खूबसूरत शेर समाज फरमा ले कि अज़ल से लेके अब तक मेरी निगाहों को, अज़ल से लेके, अच्छा, अज़ल से लेके अब तक मेरी निगाहों को, ये अज़ल से लेके अज़ल से लेके अब तक मेरी निगाहों को फ़कत हुसैन का, फ़कत हुसैन का सजदा दिखाई देता है, फ़कत हुसैन का सजदा दिखाई दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत फैज़ाने शाजीबिया हुजूर, नारे तकबीर। फ़कत हुसैन का, असल में टाइम ही ऐसा है कि जब टाइम ऐसा हो जाता है तो अल्फाज ऐसे ही निकलते हैं। फ़कत हुसैन का सजदा दिखाई देता है, और एक ऐसा खेमा है करबो बला में ज़ैनब का, एक ऐसा खेमा है, एक ऐसा खेमा खेमा है करबो बला में ज़ैनब का, एक ऐसा खेमा है करबो बला में ज़ैनब का, अरे जहाँ पे काबा भी, जहाँ पे काबा भी झुकता दिखाई देता है, जहाँ पे काबा भी झुकता दिखाई देता है, जहाँ पे काबा भी झुकता दिखाई देता है, जहाँ पे काबा भी झुकता दिखाई देता है। और हुसैन आपके अब्बास का ये एहसान है, ये हुसैन आपके हुसैन आपके अब्बास का ये एहसान है, हुसैन आपके अब्बास का ये एहसान है, जो ऊंचा दीन का, जो ऊंचा दीन का झंडा दिखाई देता है, जो ऊंचा दीन का झंडा दिखाई देता है। तेजी से पढ़ रहा हूँ, एक दो शेर और है बस सुन ले। ये किसका सर है जो नेज़े पे करबला से चला, ये किसका सर है, ये किसका सर है, ये किसका
सर है जो नेज़े पे करबला से चला। ये चेहरा मेरे, ये चेहरा मेरे नबी सा दिखाई देता है। ये चेहरा मेरे नबी सा दिखाई देता है। हुसैनी खून से सींचा दिखाई देता है। अजीम भाई ने पढ़ा नहीं है असल में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अज़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह। दूध पाक सुना दें फिर आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असल में भाई तकरीर करने के लिए मिजाज का बनना भी बड़ा ज़रूरी होता है। अगर मिजाज ना हो तो फिर तकरीर नहीं होती है कि नहीं? बात सही है कि नहीं? असल में मेरी आदत है वसीम भाई, मैं रट के कभी तकरीर नहीं करता। रट के तकरीर हो तो फिर उसको ये इब्तिदा हो और इंतहा हो, उसको जैसे चाहो किसी के सामने भी सुना दो। अब बात ये होती है कि सामने वालों से रिस्पॉन्स मिले और खुद अपना मिजाज बना हुआ हो तब बात अलग होती है। अच्छा भाई का कहना है कि माँ के ताल्लुक से कुछ बातें बताई जाएं, और मैं ये सोच रहा था कि एक करबला के ताल्लुक से कुछ एक नया मौजू आपको कुछ सुनाऊं। हाँ, थोड़ी आपकी तवज्जो और थोड़ी मेरी, ताकि पता लगे कि हाँ हम हुसैनी हैं। असल में मुझे रटी रटाई बातें नहीं आती, मैं सिर्फ अपने मुताले की बुनियाद पर जो कुछ सुनाता हूँ, कुछ मुझे लगता है जैसे आपके लिए हो सकता है नया हो, आप सुन लें तो मुझे लगता है बहुत मज़ा आएगा, लेकिन दिलचस्पी आपकी बनी रहे तब। जब मेरी गुफ्तगू शुरू होगी तो उसमें चंद कड़ियाँ हैं, उनको आप जब गुफ्तगू ख़त्म हो तो चाहें तो अपने घर पर जाकर जोड़ कर देखिएगा, चाहें तो यही महफिल में बैठकर जोड़ कर देखिएगा। जब उन सिलसिलों को आप जोड़ेंगे तो एक तस्वीर निखर कर सामने आएगी, वही मेरी तकरीर का मौजू हो। अब आपको खुद समझना है कि वो तकरीर है क्या। आइए मैं पहली कड़ी पेश करता हूँ। इब्तिदा में आपको ऐसा लगेगा जैसे चंद जगहों से बातें उठाकर सुनाई जा रही हैं, लेकिन फिर उन बातों को जोड़कर देखिएगा तो लगता है जैसे करबला में हुसैन शहीद हो रहे हैं और मुस्तफ़ा को शहीद होने का नाम दिया जा। ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको समझ में आएगा। आइए मैं पहली कड़ी को आपके सामने पेश करूंगा। अगर सुनना चाहते हैं दोनों हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आज हम नमाज पढ़ते हैं, किबला क्या है? काबा। सबको मालूम है कि नहीं? मुसलमान हैं हम, हमारा किबला क्या है? काबा। लेकिन जब मेरे आका ने नबूवत का ऐलान किया था इब्तिदाए इस्लाम में, हम काबे की तरफ रुख करके नमाज अदा नहीं करते थे। एक यहूदी ने ताना दिया कि मोहम्मद दीन तो नया लेकर आए हैं,
लेकिन नमाज हमारे किबले की तरफ रुख करके अदा करते हैं। ये बात लोगों की ज़बानी होते हुए मुस्तफ़ा की समातों तक पहुंची। मेरे आका को पता लगा लोग ताना दे रहे हैं कि मोहम्मद दीन तो नया लेकर आए हैं, लेकिन नमाज हमारे किबले की तरफ यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। मुस्तफ़ा की समातों तक जब बात पहुंची, अल्लाह के हबीब के दिल को तकलीफ हुई। मुस्तफ़ा जाने रहमत के जहन में एक फिक्र पैदा हुई, ख्याल आया मेरे आका चाहते थे कि हमारा किबला बदल दिया जाए, लेकिन जबान से नहीं कहा। अल्लाह के हबीब के जहन में ख्याल आया, काश परवरदिगारे आलम हमारा किबला बैतुल मुक़द्दस को हटाकर मस्जिद हराम यानी काबा मुक़द्दसा को हमारा किबला बना दे। अल्लाह के नबी के जहन में ये सवाल है। अल्लाह का नबी चाहता है कि किबला बदल जाए। नमाज ज़ुहर का वक्त है, इमामुल अंबिया ने अल्लाहु अकबर कह के अपनी नियत को बांधा है। पीछे सहाबा खड़े हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने देखा मेरा हबीब नमाज पढ़ा रहा है, नमाज भी ज़ुहर की है, 2 रकअत हो चुकी है। अल्लाह के हबीब ने अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील सिदरा नशीनी का वक्त नहीं है, जाओ मेरा हबीब नमाज अदा कर रहा है और हबीब चाहता है कि उसका किबला बदल दिया जाए। जाओ मेरे हबीब से कह दो, या रसूल अल्लाह कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ऐ हबीब हम बार बार आपका आसमान की तरफ निगाहों को उठाना देख रहे हैं। ऐ मेरे हबीब जहां तुम चाहते हो अपने चेहरे को फेर लो, हम किबला बदल देंगे। इधर आलम तसव्वुर में नबी ने कहा, ऐ परवरदिगार नमाज तो पूरी हो जाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, मशीकत पुकार कर कहती है, ऐ हबीब अब नमाज बाद में पूरी होगी, पहले तेरी मर्जी को पूरा किया। नमाज बाद में पूरी होगी, पहले तेरी मर्जी पूरी की जाएगी। जब यही रिवायत बरेली के इमाम के कान तक पहुंचती है, अल्लाह के हबीब का वो आशिक जब इस रिवायत को समाप्त करता है, इस रिवायत को पढ़ता है, तो बरेली की सरजमीन से पुकार कर कहता है, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा चाहता है रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा राशिद रजा कादरी, नारे तकबीर। सवाल बात समझे? अब मैं जिस पॉइंट को आपको बताना चाहता था कि नबी ने जबान से नहीं कहा किबला बदलना चाहिए, लेकिन परवरदिगारे आलम ने जहन में ख्याल आया, ख्याल तसव्वुर हुआ। अल्लाह के हबीब ने सोचा कि किबला बदलना चाहिए, जबान से नहीं कहा, किबला बदल गया। अब आइए बुखारी शरीफ की हदीस, मेरी गुफ्तगू की दूसरी कड़ी। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लवदितु अन्नी उक़्तलु फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तलु सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल। अल्लाह के नबी ने कहा, कसम है उस जात की, परवरदिगारे आलम की कसम है उस जात की जिसके कब्ज़ा व कुदरत में मेरी जान है। अल्लाह के हबीब ने कहा, कसम है उस जात की जिसके कब्ज़ा व कुदरत में मेरी जान है, मैं इस बात को पसंद करता हूं कि मैं अल्लाह की राह में शहीद कर दिया जाऊं। जबान से बात हो रही है, जबान से नबी ने हाथों को उठाकर कहा, मौला तेरा हबीब इस बात को पसंद करता है कि वो तेरी राह में कत्ल कर दिया जाए, फिर जिंदा कर दिया जाए, फिर कत्ल कर दिया जाए, फिर जिंदा कर दिया जाए। ये जबान से कहा था मेरे आका ने, मौला तेरी बारगाह में शहीद होना चाहता हूँ, लेकिन हमने पूरी तारीख का मुताला किया है, हमने जहां तक पढ़ा है, उलमा ने जहां तक पढ़ा है, पूरी तारीख में मुस्तफा को कहीं भी कत्ल नहीं किया गया। समझ रहे हैं? इधर जहन में ख्याल आया था किबला बदलना चाहिए, परवरदिगार ने बदल दिया। इधर नबी जबान से दुआ कर रहे हैं, मौला कत्ल होना चाहता हूँ, तेरी राह में शहीद होना चाहता हूँ, लेकिन पूरी तारीख में कहीं भी मुस्तफा को शहीद नहीं किया गया। और शहीद होते कैसे? अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हबीब तू शहीद होना चाहता है, कत्ल होना चाहता है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ हबीब तू शहीद होना चाहता है, लेकिन किसी में इतनी जुर्रत नहीं है जो तुझे कत्ल कर दे, तुझे शहीद कर दे, इसलिए कि तेरी जान की जिम्मेदारी किसी और की नहीं, परवरदिगार की है। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। हबीब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें लोगों से बचाएगा,
तुम्हारी जान की हिफाजत करेगा। और जब हिफाजत करने वाला परवरदिगार हो और ऐलान कर दिया हो हबीब तेरी जान की हिफाजत करेंगे, तो बताइए कोई कत्ल कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। लेकिन सवाल तो पैदा हुआ ना कि जहन में ख्याल आया था, किबला बदल दिया, नबी जबान से दुआ कर रहे हैं मौला शहीद होना चाहता हूँ, तारीख में कहीं शहीद नहीं किया गया, आखिर ऐसा क्यों कि जहन में आए तो अल्लाह किबला बदल दे, लेकिन नबी दुआ करे जबान से और अल्लाह तबारक व तआला के हबीब को कहीं कत्ल नहीं किया गया। लेकिन ऐ मेरे दोस्तों, मांगा किससे था, चाहा किससे था, दुआ किससे की थी? उस मालिक से जिससे बड़ा पावर वाला कोई नहीं है, जिससे बड़ा कुदरत वाला कोई नहीं है, जिससे बड़ी ताकत वाला कोई नहीं है, जिसने सब पूरे जहान को, पूरे जमाने को ताकत अता की है। उसी रब से कहा था मौला मैं कत्ल होना चाहता हूँ। अब हबीब की जबान से जुमले निकले थे मौला कत्ल होना चाहता हूँ, तो कैसे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हमने देखा तारीख में कहीं कत्ल नहीं किया गया, लेकिन हबीब की बात को पूरा करना था तो कारखाने खुदाबंदी ने एक करिश्मा साजी की, और ऐसी करिश्मा साजी की है कसम खुदा की। अब उस करिश्मा साजी को देखें, अल्लाह तबारक व तआला के हबीब सरवरे कायनात के दामाद हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कारखाने खुदाबंदी की कारसाजी देखो। हजरत अली कहते हैं जब हसन पैदा हुए तो सर से लेकर सीने तक मुस्तफा की तरह थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हसन पैदा हुए सर से लेकर सीने तक मेरे आका की तरफ थे, जब हुसैन पैदा हुए तो सीने से लेकर कदमों तक मुस्तफा की तरह। सुभान अल्लाह। खुदाबंदी की कारसाजी देखें। और यही नहीं, अल्लाह के हबीब ने कहा इन्न इब्नती फातिमा हुरा आदमियतिन लम तमहिद वलम तमतुस। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। इंसानी हूर, इंसानी हूर कैसी? कि जिसे हैज नहीं आता और न वो कभी नापाक होती है, गंदगी उसके करीब नहीं आती। अब आए दुनियावी जमाने की तरफ आइए, दुनिया की तरफ आइए। एक मिसाल लीजिए कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है कि पूरे महीने लगातार नमाज पढ़ सके। इतना तो आप जानते हैं, हया के पर्दे में इतना ही समाप्त कर लीजिए कि उसके औरत के ऊपर पूरे महीने में चंद दिन ऐसे गुजरते हैं कि जिसमें वो नमाज नहीं पढ़ पाती है कि नहीं। एक ऐसा खून है उसके अंदर जो महीने में चंद दिनों तक आता है, जिसकी बुनियाद पर वो नापाक रहती है, अल्लाह की इबादत नहीं कर सकती। लेकिन ये खून उसके लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये खून तो बड़ा कीमती खून है। और ऐसा खून है कि जब औरत हमल से होती है तो यही खून उसके पेट में मौजूद बच्चे की ग़िज़ा बनता है। सुभान अल्लाह के कारखाने खुदाबंदी की कारसाजियां हैं। वही खून बच्चा खाता है, ग़िज़ा बनता है वही खून। अगर आप किसी डॉक्टर से पूछिए कि अगर किसी औरत के अंदर खून न हो तो क्या वो मां बन सकती है, क्या उससे बच्चा पैदा हो सकता है? किसी भी माहिर से माहिर डॉक्टर के पास जाइए, पूछिए अगर किसी औरत के अंदर खून ना हो तो क्या वो मां बन सकती है, क्या उससे बच्चा पैदा हो सकता है? तो डॉक्टर कहेगा नहीं, जिसमें वो खून ना हो उससे बच्चा पैदा नहीं हो सकता। आप किसी माहिर तबीब से पूछिए क्या उससे बच्चा पैदा हो सकता है, तो माहिर तबीब भी जवाब देगा नहीं नहीं, जिसमें वो खून ना हो उससे कभी बच्चा पैदा नहीं हो सकता। आप किसी माहिर हकीम से मिलिए, पूछिए अगर किसी औरत के अंदर वो खून ना हो जिससे महीने में वो नापाक होती है, अगर वो खून ना हो तो क्या वो मां बन सकती है? तो वो माहिर हकीम भी कहता हुआ नजर आएगा जिसके अंदर वो खून ना हो वो औरत कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन हमने तारीख में देखा है एक औरत जिसका नाम फातिमा है, उसके अंदर वो खून नहीं है, वो हमेशा पाक रहती है, पूरे साल पूरे महीने पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत की है, कभी वो नापाक नहीं हुई है। लेकिन खून भी जरूरी था बच्चा पैदा होने के लिए, लेकिन उसके अंदर वो खून नहीं, फिर भी हसन और हुसैन पैदा हो रहे हैं। अब जरा सोचिए तो सही कि जब खून न होने की वजह से बच्चा पैदा नहीं होता तो हसन कैसे पैदा हुए हैं, हुसैन कैसे पैदा हुए हैं? आप किसी माहिर डॉक्टर से पूछेंगे कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बच्चा पैदा नहीं हो सकता। किसी माहिर हकीम से पूछेंगे कहेगा नहीं नहीं बच्चा पैदा नहीं हो सकता। आप किसी माहिर तबीब से पूछेंगे बच्चा पैदा हो सकता है, वो कहेगा नहीं नहीं बच्चा पैदा नहीं हो सकता।
लेकिन अगर तुम्हें सुनना है तो आओ माहिर इश्क के बाद जिसे बरेली का सुल्तान कहते हैं पूछते हैं, ऐ सैयदी सरकार आला हज़रत, ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत, जरा आप तो बताओ। डॉक्टर कहता है बच्चा पैदा नहीं हो सकता, हसन पैदा हुए हैं, हुसैन पैदा हुए हैं। हकीम कहता है बच्चा पैदा नहीं हो सकता, लेकिन फातिमा में वो खून नहीं है, फिर भी बच्चा पैदा हुआ है। तो बरेली का ताजदार बरेली की सरजमीन से पुकार कर कहता है, आज पूछते हो, मैंने 1 सदी पहले कहा था या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है, तू है नूर है तेरा साथ कराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, जिक्र शहीद आजम फैजान इमाम हुसैन मसलक आला हजरत फैजान हुजूर ताजो शरिया बस्ती बस्ती करिया करिया इश्क मोहब्बत फैजान साजिबिया हुजूर। नारे तकबीर। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ रहे हैं? एक कड़ियां जोड़कर पूछूंगा मैं आपसे, बात हुई क्या? एक तरफ जहन में है किबला बदले, अल्लाह ने बदल दिया। एक तरफ नबी दुआ कर रहे हैं, मौला कत्ल होना चाहता हूँ, पूरी जिंदगी में कभी मुस्तफ़ा को कत्ल नहीं किया गया, लेकिन कारखाने खुदाबंदी की कारसाजियां हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने हसन को पैदा किया तो सर से लेकर सीने तक मुस्तफ़ा की तरह, हुसैन को पैदा किया सीने से लेकर कदमों तक मुस्तफ़ा की तरह। इधर नूर से पैदा किए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, एक करिश्मे खुदाबंदी है, कारसाजी है अल्लाह तबारक व तआला की, जिसके कारखाने खुदाबंदी में किसी चीज की कमी नहीं है। आओ एक कड़ी और बताता हूँ, उसके बाद इन्हें जोड़कर दिखाता हूँ। आइए, आपने आज से पहले सुना होगा कि जितने अजिल्ला उलमाए किराम है, जितने अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े उलमा है, सबसे पूछा गया था बताइए क्या नबी का साया मौजूद है? तो सबने कहा था नहीं नहीं, नबी का साया मौजूद नहीं है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती से पूछा गया, हज़रत आप बताएं क्या नबी का साया मौजूद था? इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने कहा था नहीं नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत का साया नहीं था। आओ जरा बरेली के इमाम से पूछकर देखते हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत, जब भी हमारी गाड़ी फंसती है हम आप ही से पूछते हैं कि जब नबी करीम के हाथों के बारे में पूछना होता है हम पूछते हैं कैसे हैं? बरेली का इमाम कहता है हाथ जिस्म दूठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफ़ा की पेशानी के बारे में पूछते हैं, बरेली का इमाम कहता है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। जब नबी की ज़बान की बात आती है, बरेली के इमाम से पूछते हैं, वो कहता है वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जब मुस्तफ़ा की चश्माने मुबारका की बात आती है, पूछते हैं, बरेली का इमाम कहता है नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची भीनी की रफ़त पे लाखों सलाम। जब मुस्तफ़ा के लभाए मुबारका की बात आती है, हम बरेली के इमाम से पूछते हैं, इमाम इश्क व मोहब्बत जरा बताओ मुस्तफ़ा के लभाए मुबारका कैसे थे? बरेली का इमाम कहता है पतली पतली गुले उसकी पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हमने जो पूछा है बरेली के इमाम से पूछा है। आओ पूछते हैं, इमाम इश्क व मोहब्बत जरा ये बताइए क्या मुस्तफ़ा का साया मौजूद था कि नहीं? इमाम ने पुकारा सुनो, मुस्तफ़ा जाने रहमत का साया अगर जाहिरी एतबार से देखो तो नहीं था, और यही उलमाए अहले सुन्नत का तर्ज अमल है। यही बताया है उलमाए अहले सुन्नत ने, मुस्तफ़ा का साया न था। लेकिन बरेली का इमाम कहता है अगर इश्क की निगाहों से देखोगे तो मुस्तफ़ा का साया मौजूद था। बरेली के इमाम ने कहा मुस्तफ़ा का साया मौजूद था। अगर नजरिया बदल कर देखो, हम पूछते हैं ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत वो तरीका क्या है कि जिससे पता लगे मुस्तफ़ा का साया मौजूद है? तो बरेली का इमाम कहता है, बरेली के इमाम ने कहा था मादूम न था। मादूम न था के माने था। बरेली के इमाम ने कहा सुनो, पूछना चाहते हो मुस्तफ़ा का साया था कि नहीं? बरेली का इमाम कहता है मादूम न था, साया शाहे सकलैन उस नूर की जलवागाह थी, ज़ाते हसनैन तमसील ने उस साये के दो टुकड़े किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। नारे तकबीर, आधे से हुसैन, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत
फैज़ान इमाम हुसैन कलाम आला हजरत मौलाना राशिदुल कादिर साहब मिसबाही। आधे से हसन बने आधे से हुसैन। पता लगा मुस्तफा का साया तो था लेकिन हसन और हुसैन की सूरत में। अब आओ जरा इन कड़ियों को देखते हैं, जोड़कर देखते हैं। एक तरफ अल्लाह के हबीब ने कहा था कि किबला, अल्लाह के हबीब ने तसव्वुर किया था, ख्याल आया था कि किबला बदलना चाहिए, रब ने बदल दिया। इधर नबी ने कहा था मौला कत्ल होना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा हबीब तुम्हें कोई कत्ल नहीं कर सकता, इसलिए कि तुम्हारी जान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हें कोई कत्ल नहीं कर सकता। लेकिन हबीब तेरी बात भी तो पूरी करनी है। देख हसन को कैसे पैदा कर रहा हूँ, सर से लेकर सीने तक तेरी तरह है। हुसैन को कैसे पैदा किया है, सीने से लेकर कदमों तक तेरी तरह है और नूर से पैदा किया गया है और तेरे साये के दो टुकड़े किए हैं। तो आधे से हसन बना है आधे से हुसैन बना है। ऐ हबीब तू चाहता है कि तुझे कत्ल किया जाए, देख तुझे कोई कत्ल नहीं कर सकता, लेकिन मैं 61 हिजरी में मैदान करबला में हुसैन को शहीद कराऊंगा और शहीद तुझे कहा जाएगा। मैदान करबला में शहीद कराऊंगा हुसैन को और शहीद तुझे किया जाएगा, तुझे कहा जाएगा, इसलिए कि मैंने हुसैन को तेरी तरह बनाया। चाहता है कत्ल किया जाए। अब एक सवाल पैदा होता है, बस उस सवाल को खत्म करके, गुफ्तगू बहुत लंबी है, एक अलग तरीके का मौजू, एक अलग तरीके की गुफ्तगू जो मैं चाहता कि अगर इब्तिदा में मुझे मौका मिलता तो मैं सुनाना चाहता था आपको। आपने गालिबन इस मफहूम के एतबार से कभी गुफ्तगू को सुना नहीं होगा। एक सवाल पैदा होता है कि जब हसन पैदा हुए तो सर से लेकर सीने तक नबी की तरह, हुसैन पैदा हुए सीने से कदमों तक नबी की तरह, इसका उल्टा क्यों नहीं हुआ? उल्टा होता तब भी तो कोई कमी न थी। हसन को सीने से कदमों तक मुस्तफा की तरह बनाया जाता और हुसैन को सीने से लेकर सर तक मुस्तफा की तरह बनाया जाता। ये उल्टा क्यों है? ये ऐसा क्यों कि सर से लेकर सीने तक हसन नबी की तरह है और सीने से लेकर कदमों तक हुसैन नबी की तरह है। अगर जानना चाहते हो दोनों हाथों को उठाकर कहें या हुसैन। कारखाना खुदाबंदी की कारसाजियां है, इसलिए कि बनाने वाला वो रब्बे हकीकी है जो अजल से लेकर अबद तक की सारी बातें जानता है। अल्लाह तबारक व तआला जानता था कि इमाम हसन के साथ में एक ऐसा मौका पेश आएगा कि जब हजरत अमीर माविया के साथ एक गुफ्तगू होगी, एक जंग होने के करीब होगी, हजरत अमीर माविया सामने खड़े होंगे और इमाम हसन होंगे। उस वक्त हसन को ताकत की जरूरत नहीं होगी बल्कि दिमाग की जरूरत होगी। मैंने हसन के दिमाग को मुस्तफा की तरह बनाया है ताकि हसन उस वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अमीर माविया से सुलह करके जंग को बचा ले। ऐसा दिमाग बनाया है कि मेरे नबी का दिमाग इस्तेमाल होगा। फिर हुसैन के कदमों को इतना मजबूत क्यों किया गया? इसलिए कि रब जानता था कि जब मैदान करबला का वाकया 61 हिजरी में होगा तो कभी हुर को शहीद किया जा रहा होगा, कहीं हुर की शहादत को देखकर हुसैन के कदम लड़खड़ा ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कासिम की जवानी लुटती हुई देखकर हुसैन के कदम लड़खड़ा ना जाए, कहीं ऐसा ना हो अली अकबर का लाशा देखकर हुसैन के कदमों में लग़ज़िश ना आ जाए, कहीं ऐसा ना हो जेमा के नन्हे अली असगर का लाशा देखकर हुसैन के कदम लड़खड़ा जाए। अल्लाह तबारक व तआला जानता था कि मेरा हुसैन कभी हुर की लाश को देखेगा, कभी फरजंदान मुस्लिम अकील की लाश को देखेगा। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब का वो नवासा कभी अली अकबर को लुटता हुआ देखेगा, कभी अब्बास के कटे हुए बाजुओं को देखेगा। उस वक्त हुसैन के कदमों को ताकत की जरूरत होगी। परवरदिगार ने कह दिया था हुसैन घबराने की जरूरत नहीं है, कितने भी जुल्म हो जाए तेरे कदम हिल नहीं सकते, इसलिए कि मैंने तेरे कदमों को मुस्तफा की तरह बनाया। वाह 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 सुभान अल्लाह। तेरे कदमों को मुस्तफा की तरह बनाया है।
ऐ हुसैन तेरे कदमों को मुस्तफा की तरह बनाया है, दुनिया की कोई ताकत तेरे कदमों को हिला नहीं सकती है। तू मैदान करबला में जैसा खड़ा है, अब्बास को प्यासा देखेगा तेरे कदम में लग़्ज़िश नहीं आएगी। अली अकबर की तड़पती हुई लाश को देखेगा तेरे कदमों में लग़्ज़िश नहीं आएगी। छह माह के नन्ही अली असगर के हल्क में तीर देखेगा तेरे कदमों में लग़्ज़िश नहीं आएगी। हज़रत कासिम के टुकड़ों को इकट्ठा करके तू एक गठरी में बांधेगा तेरे कदमों में लग़्ज़िश नहीं आएगी। हज़रत हुर की शहादत देखेगा तेरे कदमों में लग़्ज़िश नहीं आएगी। इसलिए कि मेरा हबीब जब से पैदा हुआ है कैसी कैसी मुसीबतें बर्दाश्त की हैं। कभी मेरे हबीब के रास्ते में कांटे बिठाए जा रहे थे, मेरे हबीब के कदमों में लग़्ज़िश नहीं आई थी। कभी मेरे हबीब को गला घोंट कर मारा जा रहा था, मेरे हबीब के कदमों में लग़्ज़िश नहीं आई थी। बल्कि जितने जुल्म किए गए थे मेरा हबीब ताकत और कुव्वत के साथ उनका सामना कर रहा था। इसलिए मैंने तेरे कदमों को नबी की तरह बनाया है ताकि करबला का कोई भी वाक़या चाहे कितने जुल्म आ जाए तेरे कदमों को हिला तक न सके। कदम बनाए हैं तेरे जो मुस्तफा के मुशाबे हैं। और हबीब को शहादत का दर्जा भी तो देना है। एक सवाल पैदा होता है अजीम भाई, जब आपने कुर्बानी दी है तो एक सवाल और सुन ले, ये भी तो हो सकता है दोनों शहादतें थी। शहादत दो तरीके की होती है, नबी ने कहा था शहीद होना चाहता हूं, और शहादत दो तरीके की होती है, एक शहादत सिर्री, एक शहादत होती है जहरी। एक छुपी हुई शहादत और कह लीजिए एक छपी हुई शहादत, एलानिया शहादत। दोनों शहादतें रब की बारगाह में खड़ी थी। मौला अपने हबीब को कौन सी शहादत देगा? अगर जहरी दी जाती तो सिर्री महरूम होती कि नहीं? अगर सिर्री दी जाती तो जहरी महरूम होती कि नहीं? अब आइए वहां चलिए 12 रबीउल अव्वल तक, जब मेरा नबी पैदा हो रहा था तो रात जा रही थी, दिन आ रहा था। ऐसा क्यों नहीं किया गया कि दिन ही में पैदा कर दिया जाता? ऐसा क्यों नहीं किया गया कि रात ही में पैदा कर दिया जाता? बल्कि नबी जब पैदा हो रहे थे तो दिन आ रहा था, रात जा रही थी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता था कि मैं अपने हबीब को ऐसे वक्त में पैदा करूंगा कि ना रात परेशान हो ना दिन परेशान। कह रही थी मौला कौन सी शहादत देगा अपने हबीब को? सिर्री देगा तो जहरी महरूम रहेगी, अगर जहरी शहादत देगा तो सिर्री शहादत महरूम रहेगी। रब ने कहा कारखाने खुदाबंदी की कारसाजियां देखना है तो सुनो, मैंने हसन और हुसैन को नबी की तरह इसलिए पैदा फरमाया है कि किसी शहादत को भी महरूम ना करूंगा, बल्कि सिर्री शहादत की शक्ल में हसन को जहर दिया जाएगा और उसकी शहादत को छुपा लिया जाएगा। लेकिन जब जहरी शहादत की बात आएगी तो मैं मदीने से लेकर हुसैन को करबला एलानिया लेकर जाऊंगा और जितनी शहादत का इस्तेमाल वहाँ जहरी शहादत है, यहाँ सिर्री शहादत है। इसीलिए रब ने हसन और हुसैन को ऐसे पैदा किया है। अगर कारखाने खुदाबंदी की कारसाजियां देखोगे तो इब्तिदा से लेकर इंतहा तक हसन और हुसैन की जिंदगी ऐसी है कि जो मुस्तफा के सांचे में ढली हुई है। इधर जहर खाकर सिद्धी शहादत हो रही है और उधर सर कटाकर जहरी शहादत हो रही है, और सर सजदे में रखकर एक आखिरी पैगाम। वहां इख्तिदार की लड़ाई नहीं थी, वहां मालो दौलत की लड़ाई नहीं थी, वहां लड़ाई थी तो हक व बातिल की लड़ाई थी। ऐसे वक्त में हुसैन ने अपने सर को सजदे में रखकर मैदान करबला में अपना सर अल्लाह की राह में कुर्बान करके पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दिया था कि तुम मस्जिदों में जाकर नमाज अदा कर लेना। अगर मस्जिद में ठंडा पानी हो तो उससे वुजू बना लेना, गर्म पानी हो उससे वुजू बना लेना, कालीन हो तब भी नमाज पढ़ना, कालीन ना हो तब भी नमाज पढ़ना। आज सारी फैसिलिटी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम मस्जिद तक नहीं जाते और उस हुसैन के मानने वाले कहलाते हो जिस हुसैन ने मैदान करबला में रेत पर अपना सर रख के पूरी दुनिया को पैगाम दिया था। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है। वाह जिंदाबाद, वाह वाह सुभान अल्लाह। बेशक नमाजी बनाओ अपने आप को नमाजी। जलसे बहुत होते हैं, सिर्फ जलसे सुनने के बाद ऐसे रोते हुए चले न जाना।
जलसे सुनने के बाद, वाक़या करबला सुनने के बाद सिर्फ आंखों को नम करके न जाना, बल्कि जब भी ऐसे प्रोग्राम में शमूलियत का मौका मिले, करबला से लिया हुआ पैगाम दिल में बिठा कर जाना कि आज से जो पैगाम करबला में सजदे में सर कटाकर हुसैन ने दिया था, उस पैगाम पर अमल करेंगे, यानी नमाज की पाबंदी करेंगे, तो ऐसे जलसे आपके लिए कामयाबी की जमानत बनेंगे। लेकिन अगर ऐसे जलसों से भी आप कोई पैगाम लेकर ना उठे तो ऐसी हजारों रात आप गुजार दीजिए। अगर आपको ये जलसे अल्लाह के आगे झुकना नहीं सिखाते तो इन जलसों का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है ऐसे जलसों का, जिनसे उठकर आप नमाज पढ़ना न सीख जाएं, जिनसे उठने के बाद आप अपने रब के करीब न हो जाएं, तो ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कि पूरी कायनात के जलसे उठाकर एक पल्ले में रखे जाए और नमाज का एक सजदा एक पल्ले में रखा जाए, तो वो एक सजदा सारे जलसों पर भारी होता हुआ नजर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक। यही पैगाम हमारी स्टेजों से नहीं दिया जाता। आज हमें वाहवाही लूटने में मजा आता है। कोई नई बात आपको बताऊं और कोई अच्छा वाकया सुनाकर चला जाऊं तो सुबह को कहेंगे तकरीर बड़ी अच्छी हुई थी, लेकिन अगर नमाज के बारे में बता दो कहते हैं अरे ये तो पता ही था कि नमाज पढ़नी है, तब से नहीं पढ़ रहे हैं, इनके कहने से कैसे पढ़ लेंगे। सुनिए, मैंने कहा सारी दुनिया के जितने जलसे हैं सबको एक पल्ले में रखो और फर्ज नमाज का एक सजदा एक पल्ले में रखो, तो सारे सजदे उस सारे जलसे उस एक सजदे के सामने हल्के नजर आएंगे। नमाज पढ़ना सीख जाओ तो जलसों की कामयाबी की जमानत है। लेकिन ऐसे जलसों में बैठने के बाद भी आप नमाजी न हुए तो आपके बैठने का कोई फायदा नहीं है। और जलसों को थोड़ा मुख्तसर करो ताकि फज्र की नमाज आराम से जमात के साथ पढ़ लो। और मुख्तसर जलसे नहीं होंगे तो ये मुस्तहब काम करते करते आप फर्ज को भूल जाएंगे, और फर्ज को भूल गए तो सारी रात का यहाँ बैठना आपका बेकार हो जाएगा। अगर मेरी गुफ्तगू से कोई तकलीफ हुई हो, भाई की एक तमन्ना थी मैं उसे पूरा नहीं कर पाया, माजरत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा उस मौजू के ताल्लुक से इंशाअल्लाह उस मौजू के ताल्लुक से फिर कभी इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। मौला तबारक व तआला से दुआ है परवरदिगार आलम अपने हबीब के सदक़े इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हसीन भाई की वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, एक बात जो देखिए वक्त कम होता है तो ज़हन कहीं ना कहीं चला जाता है। एक बात जो मैं कहना चाहता था वो, जैसे मैंने कड़ियां जोड़कर आपको दिखाई तो एक सवाल पैदा, हाँ हसीन भाई, एक सवाल पैदा होता है कि देखो करबला में शहीद तो हुसैन हो रहे हैं, मर्तबा ये शहादत नबी को क्यों मिलेगा? सवाल पैदा हो सकता है। अगर किसी के जहन में सवाल पैदा हो जाए कि हुसैन करबला में शहीद हो रहे हैं और पूरी नबी की दुआ हो रही है, ये कैसे हो सकता है? अगर किसी के जहन में सवाल पैदा हो तो मीना के मैदान में जाकर वो मकाम देखे, वो वाकया देखे कि जब एक बाप बेटे की गर्दन पर छुरी रख के बैठा हुआ है और चलाना चाहता है। परवरदिगार आलम ने दुम्बे को भेजा है, इस्माइल को बचा लिया है, लेकिन ज़बीहुल्लाह उस दुम्बे को नहीं, इस्माइल को कहा गया है जब एक दुम्बा इस्माइल का फिदिया बन सकता है तो हुसैन का सर भी नबी का फिदिया बनाया जा सकता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेशक। सर भी नबी का फिदिया बनाया जा सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हसन और हुसैन की शक्ल में शहादत देकर मुस्तफा की दुआ को कबूल किया है, और वो दुआ के इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।